हेलो दोस्तों, हम लोग अब एक टॉर्क मेथड इसमें किस्म सीखने वाले हैं जिसमें एक स्प्रिंग भी अटैच है। तो इस स्प्रिंग इस मास के एंड पॉइंट पर अटैच है, तो देखेंगे कि टॉर्क मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये एम इसका मास है इस रॉड का और एल इसका लेंथ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं टॉर्क मेथड में सॉल्व करने के लिए कि फर्स्ट डिस्टरबेंस मतलब थीटा डिग्री करते हैं। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि रीस्टोरिंग कपल जनरेट होता है, और ये रीस्टोरिंग कपल एम जी थीटा इंटू एल वाई टू होता है। एक्चुअली यहाँ पे एम जी ये लगता है, मतलब किसी रॉड में अगर उसका मास एम है तो मिड पॉइंट पे उसका मतलब एम जी लगेगा। तो इधर से एम जी लगेगा और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा और ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो रीस्टोरिंग कपल जो है सो एम जी साइन थीटा इंटू एल वाई टू, क्योंकि यहाँ पे ये इस पॉइंट से जिस पॉइंट से रोटेट कर रहा है उससे दूरी इसका ये एल वाई टू है। तो रीस्टोरिंग कपल होता है मतलब इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर एम जी साइन थीटा को, तो ये होता है रीस्टोरिंग कपल। और रीस्टोरिंग कपल साइन थीटा एक्चुअली बहुत छोटा है, मतलब थीटा बहुत छोटा है, इसीलिए साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो एम जी थीटा इंटू एल बाई टू। अब क्या बोलता है कि डी एल नंबर कि जिस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग कपल लगता है उसी डायरेक्शन में आपको मतलब डी एल नंबर फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो आई इंटू थीटा डबल डेट। तो अब हम सीखेंगे, मतलब यहाँ तक तो हम लोग पिछले लेक्चर में भी सीख चुके थे। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि अगर यहाँ पे स्प्रिंग आ जाता है तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं। तो चूंकि स्प्रिंग वाला ये केस है तो थोड़ा हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि एक स्प्रिंग है, यहाँ पे कोई मास है। तो चलिए इसमें यहाँ पे स्टिफनेस इतना है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है इस यहाँ पे फोर्स की क्या हो जाएगा, मतलब इस स्प्रिंग के कारण फोर्स हो जाएगा, मतलब ये जितना डिस्प्लेसमेंट है मतलब स्टिफनेस इंटू एक्स डी, ये हो जाएगा फोर्स। तो यहाँ पे जो है सो इतना हो गया। एक्चुअली हम दिखा रहे हैं आपको, ये ये इतना हो गया। तो यहाँ पे टॉर्क, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हो जाएगा स्टिफनेस है। और ये मतलब थोड़ा ऐसे कर ले, अब दिख रहा है कैसे ले, हाँ ऐसे लीजिए। हाँ देखिए, ये क्या है कि ये हो जाएगा स्टिफनेस, और यहाँ पे क्या है कि ये थीटा इंटू एल लेंथ। ये एक्स जो है मतलब अगर ये कोई सर्कल पे ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये थीटा है, तो ये क्या होता है थीटा बराबर एल बाई आर होता है, एल बाई आर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एल लेंथ के लिए निकालेंगे तो आर थीटा हो जाएगा, पर यहाँ पे आर जो है सो एल के इक्वल है। एल के इक्वल है तो यहाँ पे ये एक्स एक्स यहाँ पे डिनोट है, यहाँ पे एक्स बराबर एल है। तो ये और मतलब इस कंडीशन में थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे एल थीटा हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो गया एल थीटा। तो ये इतना हो गया। अभी यहाँ इस अगर यहाँ पे हम टॉर्क लगाए, मतलब ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा तो टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क हो जाएगा, लेंथ इंटू फोर्स होता है टॉर्क। तो लेंथ हो जाएगा एल, अब फोर्स अभी हम ये डिस्कस किए, मतलब स्टिफनेस थीटा इंटू एल। तो ये हो जाएगा स्टिफनेस थीटा इंटू एल स्क्वायर। तो टॉर्क हो गया इतना। अब यही यही जो है स्टिफनेस थीटा इंटू एल, तो ये हो जाएगा टॉर्क। और ये टॉर्क एक्चुअली ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके टॉर्क का फोर्स इस मतलब इसके भी अपोजिट लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, तो हम ये लगा दिए हैं। अब क्या है कि ये किसी सिस्टम में इन तीनों का योग जीरो को इक्वल कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। चलिए यही यही मैं समझाया हूँ यहाँ पे। आपको अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ समझ सकते हैं। तो इन तीनों का सम जीरो कर दिए। तो चलिए अब आई समझना है, तो आई हम पिछले केस में बता चुके हैं कि अगर ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है और यहाँ पे इसका एम जी लगता है, तो मतलब
यहाँ तक का हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का अबाउट रोटेट कर रहा है तो एम एल स्क्वायर अपॉन 2 एल, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगाएंगे तो एम एम एल स्क्वायर यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये एल नहीं होगा, ये L/2 होगा, तो एम L/2 का होल स्क्वायर जुड़ जाएगा। पिछले केस में बता चुके हैं, तो यहाँ पे एम एल स्क्वायर भी 3 आ जाएगा। और ये थीटा डबल डॉट, यहाँ से थीटा कॉमन लेगी तो इतना आ गया। अब यहाँ से अगर यहाँ पे अगर डी एल नंबर इक्वेशन से इसको अगर कंपेयर करें तो ये इतना आ जाएगा। इतना आ जाएगा। आई होप कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। इस वाले टर्म को हम इस से डिवाइड कर दिए तो इतना आ गया। और अगर आप चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट केस लेके आए हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ बीम। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल ऐसे है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका लोड, मतलब यहाँ पे अगर डिप्लेक्ट करेगा, ये तब यूज करते हैं कि जब वाइब्रेशन पैरेलल टू लेंथ ऑफ बीम होगा, मतलब लेंथ के पैरेलल ये मतलब वाइब्रेट होगा ऐसे कुछ। तो एक्चुअली डिफ्लेक्शन इक्वल टू होता है पी एल अपॉन ए, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रेस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब इस पी को, मतलब ये पी अपॉन ये डिफ्लेक्शन, मतलब पी अपॉन डिफ्लेक्शन हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस। अभी तक तो हम सिर्फ स्टिफनेस पढ़ रहे थे, पर इस केस में कि लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस लगता है तो पी अपॉन डेल्टा ए इक्वल टू ए अपॉन एल। अगर इसी को आप उल्टा कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो इस वाले टर्म को हम लोग स्टिफनेस, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस बोलते हैं। ये बीम के लिए मतलब ए इसका एरिया है और ई है यंग मॉडुलस। तो स्टिफनेस इतना आ गया। तो इस केस में भी ओमेगा जो है अंडर रूट स्टिफनेस अपॉन एम आ जाएगा। और देखिए हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी है और एक तरह से इसका एक थ्योरी भी है। तो इस केस में भी ये एक्चुअली कुछ ऐसे है कि यहाँ पे एक रिजिड रॉड, इधर भी एक रिजिड रॉड लगा हुआ है और एम इसका मास है, ए एरिया है, और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ एल, और यहाँ से एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है एक्चुअली बी। तो इसका एरिया A2 यंग मॉडुलस E2 और लेंथ हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे अब निकालिएगा, जैसे मैंने पहले वाले केस में देखे कि लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस होता है A1 E1 अपॉन ये A है, और स्टिफनेस 2 मतलब इस वाले केस के लिए हो जाएगा A2 E2 अपॉन बी। तो ये है सीरीज का केस, तो सीरीज में दोनों ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनल लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस निकालेंगे तो ये कुछ इतना हो जाएगा। अब ये स्टिफनेस का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिएगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।